नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम दो लघु कथाएं मतलब दो छोटी कहानियां समझेंगे। दोनों भी कहानियां अकबर और बीरबल इस प्रसिद्ध जोड़ी पर है। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां आपने भी सुनी होगी। इनकी कहानियों में एक समस्या होती है और उस समस्या को बुद्धिमान बीरबल जी कैसे सुलझाते हैं यह बताया जाता है। पहली कहानी का नाम है हरा घोड़ा। आपने काला घोड़ा देखा होगा, आपने सफेद घोड़ा देखा होगा, परंतु हमारी कहानी का नाम है हरा घोड़ा। हरा घोड़ा राजा अकबर को चाहिए था। हरा घोड़ा उन्हें क्यों चाहिए था, यह संकल्पना उनके दिमाग में कैसे आई और बीरबल ने इस समस्या को कैसे सुलझाया, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। इन 2 पैराग्राफ में हमें हरे घोड़े की संकल्पना का जन्म कैसे हुआ यह पता चला। जब राजा अकबर ने बगीचे की हरियाली देखी तो उन्हें लगा काश उनके पास भी हरा घोड़ा होता तो वह हरे घोड़े पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को 1 सप्ताह मतलब 1 हफ्ते का टाइम दिया। दोनों को भी पता है कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि राजा अकबर मूर्ख थे। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी, उनकी चतुराई देखनी थी। बीरबल ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्त? बादशाह ने पूछा। इन 2 पैराग्राफ से पता चला कि बीरबल को हरा घोड़ा मिल गया था। बस घोड़े के मालिक की सिर्फ 2 शर्तें थी। उन 2 शर्तों को एक्सेप्ट करने के बाद ही राजा अकबर घोड़े को देख सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं
वह दो शर्तें कौन सी थी? बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। मतलब जिसको घोड़ा चाहिए वह खुद आए। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। पहली शर्त थी कि जिसको घोड़ा चाहिए वह खुद आए, और दूसरी शर्त, सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, मतलब मंडे से लेकर संडे तक, इन 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। हम सबको पता है सप्ताह में सिर्फ 7 दिन ही होते हैं। मंडे से लेकर संडे तक 7 दिन, संडे के बाद वापस मंडे ही शुरू होता है। अब जाना कौन से दिन है, इस प्रश्न का उत्तर राजा अकबर जी को ही खोजने दो। नेक्स्ट लाइन, जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बिरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। हमने इस कहानी में देखा किस तरह से मंत्री बिरबल ने राजा की अजीब समस्या का अपनी चतुराई से एक अजीब हल निकाला। ना उन्होंने राजा को निराश किया, ना राजा के आज्ञा की अवमानना की, बस अपनी चतुराई दिखाई। दूसरी लघु कथा है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। इस पहले पैराग्राफ में हमें चित्रकार की परेशानी का कारण पता चला। चित्रकार एक सेठ का बार बार चित्र बना रहा है, परंतु उसे उसकी मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे हैं। चित्रकार जिस सेठ का चित्र बना रहा है वह सेठ बहुत कंजूस और धूर्त है। उसका कहना है कि चित्र ठीक से नहीं बन रहा। इनकी समस्या को और अच्छे से समझने के लिए पैराग्राफ के आगे की लाइन पढ़ते हैं। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बहुत बड़ा आदमी है, लोग उसकी बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा?
चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। इस पैराग्राफ में कुछ बातें पता चली, जैसे राजा अकबर अनपढ़ होने के बावजूद भी बुद्धिमान है। दूसरी बात, दरबार में 9 रत्न है। 9 रत्नों का मतलब है 9 लोग। वह 9 लोग राजा की मदद के लिए है। उनमें से एक बिरबल भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। मतलब जैसा चित्रकार दिखता है वैसा चित्र नहीं है। नेक्स्ट, बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बिरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बिरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। बिरबल का भी कहना था कि चित्र में बहुत कमियां हैं। उन्होंने चित्रकार को 3 दिन का टाइम दिया और तीसरे दिन एक दर्पण मतलब आईना लेकर आने को कहा। अब चित्र के जगह पर बिरबल ने आईना क्यों लेकर आने को कहा, यह जानने के लिए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बिरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हां। मतलब जब हम आईने में देखते हैं तो हमें आईने में दिखता क्या है? आईने में हमें हमारा चित्र दिखता है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बिरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बिरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे।
यहां भी बिरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। इस दूसरी कहानी में भी बिरबल ने अपनी चतुराई दिखाई। हमारे जैसे हाव भाव होंगे वैसे ही हाव भाव हमें दर्पण के चित्र में नजर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।